नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो हमारे इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम पर। ये इसमें हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यानी कि प्लस एंड माइनस ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। आप अकाउंटिंग वर्ड इस्तेमाल कीजिए या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग इस्तेमाल कीजिए, बात एक ही है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ जाता है, लेकिन इस चैप्टर से सिर्फ थ्योरी आती है, प्रैक्टिकल नहीं आता है। देखते हैं इसके फ़ायदे कौन कौन से हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिकल सिस्टम, यानी कि जो आपकी कॉस्ट है वो कॉस्ट कम आती है। क्यों आती है? इंटीग्रल सिस्टम इज़ क्वाइट इकोनॉमिकल है यानी कि सस्ता है। एज इट एलिमिनेट्स द डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्डिंग नहीं होती है इन टू सेपरेट बुक्स ऑफ सेट्स ऑफ बुक्स। दिस रिजल्ट्स इन सेविंग द क्लैरिकल कॉस्ट। इसके अंदर होता क्या है कि जो कॉस्ट डिपार्टमेंट है और जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, तो इनके जो अकाउंट्स हैं वो एक साथ ही बनाए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग नहीं बनाने पड़ते, तो क्लैरिकल जॉब ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, यानी कि डुप्लीकेशन नहीं होता है। एक ही एंट्री को बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही अकाउंट को दो बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसकी कॉस्ट कम आती है। नो नीड फॉर रिकॉन्सिलेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दो अलग अलग तरह के अकाउंट्स नहीं बनते, सिंगल ही बनते हैं। एज ओनली वन सेट ऑफ अकाउंट इज मेंटेन्ड, देयर विल बी ओनली वन प्रॉफिट और लॉस फिगर। एज सच देयर विल बी नो नीड ऑफ रिकॉन्सिलेशन बिटवीन कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल। मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कंपनी होती है उसके अंदर कॉस्ट डिपार्टमेंट होता है, आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है, ये बनाता है कॉस्ट शीट, ये बनाता है आपका P&L अकाउंट। दोनों के जो प्रॉफिट्स होते हैं उन प्रॉफिट्स के अंदर डिफरेंस होता है, तो इनके जो डिफरेंसेस हैं इनको रिकंसाइल करने के लिए, मिलाने के लिए, एक साथ बनाने के लिए फिर हमें रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। तो लेकिन अगर हम एक साथ ही इनके अकाउंट्स बना रहे हैं तो ये रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग वर्क। सेंट्रलाइजेशन यानी कि एक ही जगह से काम हो रहा है, पावर जो है वो एक ही जगह पर केंद्रित है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन इज़ वन डिपार्टमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रेटर कंट्रोल एंड सेव्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। क्योंकि जो पावर है वो एक ही जगह पर केंद्रित है, वहीं से सारी चीज़ें देखी जा रही है और की जा रही है, तो इसकी वजह से जो है गलतियाँ कम होती हैं और एक ही जगह पर काम हो जाता है, कॉस्ट कम आती है और वो सब चीज़ों को ठीक से देख पाते हैं। इंफॉर्मेशन अवेलेबल विदाउट डिले, कोई देरी नहीं होती है इसमें इंफॉर्मेशन के लिए। नो डिले इन द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन बिकॉज कॉस्ट अकाउंटेंट्स आर डायरेक्टली रिटर्न अप फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्योंकि जो ओरिजिनल बुक की जो एंट्रीज़ हैं उनको इस्तेमाल करा जाता है यहाँ पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह की कोई देरी नहीं होती है इंफॉर्मेशन के लिए। पूलिंग ऑफ नॉलेज। द नॉलेज ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी कंबाइन टुगेदर टू अचीव बेटर रिजल्ट्स। पूल का मतलब होता है इकट्ठा करना। यहाँ पर हम कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स इन दोनों को इकट्ठा मिक्स करके यहाँ पर हम बनाते हैं, तो जो नॉलेज है, दो अलग अलग नॉलेज है, वो इकट्ठी हो जाती है एक जगह पर। बेटर कोऑर्डिनेशन। द सिस्टम हेल्प्स इन अचीविंग बेटर कोऑर्डिनेशन इन द एक्टिविटीज़ ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टाफ। आपको बताया कि ये दो अलग अलग स्टाफ होते हैं, दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अपने अपने स्टाफ होते हैं, तो जब वो मिलके काम करते हैं तो इससे उनके अंदर सह संबंध, कोऑर्डिनेशन की भावना बढ़ती है। सुटेबल इन मैकेनाइज्ड अकाउंटिंग। इंटीग्रल सिस्टम इज़ सुटेबल इन मैकेनाइज्ड अकाउंटिंग एंड अदर डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक। जहाँ पर अकाउंट्स अपने आप बनने हैं, स्वतः बनने हैं, जहाँ पर काम अपने आप ऑटोमेटिकली होना है, मैकेनिकली होना है, उस तरह के बिजनेस के लिए ये सिस्टम जो है वो काफ़ी बढ़िया है। द सिस्टम टेंड्स टू ब्रॉडन द आउटलुक ऑफ अकाउंटिंग स्टाफ हु आर इन बेटर पोजिशन टू अप्रिशिएट वन सेट ऑफ अकाउंट बुक्स रिवीलिंग सो मच। अब यहाँ पर जो फाइनेंशियल वाले हैं वो कॉस्ट वालों के साथ मिलकर काम करते हैं, जो कॉस्ट वाले हैं वो फाइनेंशियल वालों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो हर एक स्टाफ मेंबर का जो आउटलुक है, जो नज़रिया है, वो चौड़ा होता, बढ़ जाता है, उन्हें ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। इसके भाई कुछ नुकसान भी है, नुकसान देख लेते हैं हम लोग।
अनसुटेबल फॉर लार्ज कंसर्न। लार्ज कंसर्न के अंदर क्या होता है, डिटेलिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक छोटी से छोटी एक्टिविटी के लिए भी ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर इन्हें इकट्ठा करके दोनों तरह के अकाउंट्स को नहीं बनाया जा सकता। इंटीग्रेटेड सिस्टम इज़ नॉट वेरी सुटेबल फॉर वेरी लार्ज कंसर्न विच रिक्वायर डिटेल्ड कॉस्ट एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन अ कॉन्टीन्यूस बेसिस। मैंने आपको कहा डिटेल्ड, जब डिटेल बनाना होता है तो अलग अलग बनाना ही बेहतर होता है। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, अ सिस्टम विच इज़ एक्सपेक्टेड to provide costing as well as financial information is quite cumbersome and complicated and requires the services of expert accountant। जब अलग से हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो ही बहुत सारी गलतियां होती हैं, एक्सपर्टिज्म की ज़रूरत होती है। जब अलग से हम कॉस्ट अकाउंटेंट्स पढ़ते हैं तभी गलतियां बहुत सारी होती है, तभी देखिए आपको कई कई साल लग जाते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट बनने में। अब जब इन दोनों को मिक्स करके हम बनाएंगे तो फिर तो ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ज़्यादा एक्सपर्टिज्म की ज़रूरत पड़ेगी। नीड फॉर रिकॉन्सिलेशन, अनलेस देयर इज़ फुल इंटीग्रेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स देयर मे बी नीड ऑफ रिकॉन्सिलेशन बिटवीन टू। देखिए थोड़ा बहुत मिला के मिक्स करके अकाउंट्स बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप पूरा मिक्स करके फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, जब तक आप इन दोनों को पूरा मिक्स करके 100% आप मिक्स करके अपनी अकाउंटिंग नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग का। अगर सपोज़ आपने प्राइम कॉस्ट तक इनको मिक्स किया या फैक्ट्री कॉस्ट तक इनको मिक्स किया तो जो आगे के खर्चे हैं उनकी वजह से प्रॉफिट फिर भी अलग अलग हो जाएंगे और रिकॉन्सिलेशन फिर भी करना ही पड़ेगा, यानी कि रिकॉन्सिलेशन की ज़रूरत आपको फिर भी पड़ेगी। दोस्तों ये था प्लस एंड माइनस आपके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार दो बार आप ठीक से पढ़ लीजिए, पेपर में काम आएगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।